बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कमर्शियल फ़िश को मसाला लगाने का तरीका शेयर करूँगी। इतना ज़बरदस्त मसाला कि आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी पसंद आए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये 1.5 किलो हमने फ़िश ली है। इसके छोटे छोटे पीसीस करवा लिए थे हमने। ज़्यादा बड़े पीसीस आपने नहीं रखवाने, इस तरह से आपने दरमियाने साइज़ के पीसीस करवा लेने हैं, क्योंकि ये जल्दी पक भी जाते हैं और मैरिनेशन में भी बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ये आपने इसको सादे पानी से 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है। अच्छे से वाश आपने इसको करना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह दूर हो जाए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वाइट हो गई है। बहुत अच्छे से हमने 2 से 3 पानी में धो ली है। अब हम पानी में इसे रहने देंगे और 1 टेबल स्पून हम अजवाइन का पाउडर लगाएंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको इसी पानी में रहने देंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है और ब्लड वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। स्मेल फ्रेश जो फ़िश होती है उसकी स्मेल तो नहीं इतनी होती, ख़ासकर सर्दियों में, लेकिन ये है कि फिर भी जो थोड़ी बहुत ईसी होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो अब देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक छलनी में डालेंगे और ऊपर से नलका खोल के मज़ीद इसको एक आध बार फिर धो लेंगे अच्छे से, ताकि ये जो पाउडर लगा हुआ है ये निकल जाए। अच्छे से आपने फ़िश की जो सफाई है वो आपने अच्छे से करनी है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं और मैं आपको आज वो मसाला आपके साथ शेयर करूंगी जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जो फ़िश बनती है तो वो लगाते हैं और बहुत ही मज़े की बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे, तो आप बार बार यही मसाला बनाएंगे। और आप हमने कोई पैकेट का मसाला नहीं ऐड किया और ना कोई आर्टिफिशियल चीज़, जो घर में मसाले पड़े होते हैं वही उन्हीं के साथ हम आज इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये हमने ऐड किया है, इमली का पल्प ऐड किया है, वो हमने पहले से तैयार कर लिया था। 2 से 3 टेबल स्पून वो ऐड किया और 3 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, वो भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। अच्छा, ये मसाले आप दे सकते हैं। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून हल्दी है और ये सौंफ पाउडर है 1 टीस्पून। इसकी भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और कुटी हुई लाल मिर्च हमने 2 टेबल स्पून ली है, वो हमने ज़्यादा ली है। स्पाइसी जो हम थोड़ा सा बना रहे हैं तो आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है और 3 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है। ये दोनों चीज़ें पूरी पूरी 3-3 टेबल स्पून गई हैं, तो ये हम ऐड करेंगे। और ये मैं डालना भूल गई थी, थोड़ी सी मैंने कलर के लिए 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। अच्छा, धनिया पाउडर मैंने पहले भी इसमें ऐड कर दिया था, लेकिन फिर मैं ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ये साबित मैंने अच्छे से मसल के ऐड कर दिए है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने पहले टीस्पून डाला था 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून अभी मैंने ऐड कर दिया है साबित अच्छे से। अच्छा, ये 3 टेबल स्पून हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छे से आपने मसल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। कोई पानी आपने ऐड नहीं करना। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके आप रेस्ट पे रख देंगे। जितना आप इसको मैरिनेशन में रखेंगे इतनी अच्छी आपकी रिज़ल्ट अच्छा आएगा आपकी फ़िश का। तो ये 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे इसको गर्म करना है और एक एक पीस करके डालते जाना है। फ़िश को आपने ये डाल के फिर मीडियम फ्लेम पे आपने 10 से 12 मिनट तक अच्छे से इसको पकाना है। अब आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएगी और फिर अंदर से सही उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसी दौरान आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये फ्लिप कर लेंगे इनको, एक साइड से पक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं अच्छे सा गोल्डन कलर आ चुका है और हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। 10 से 12 मिनट लगे हैं। कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से।
और बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह का मसाला आप भी बना के, तो इसको मैरिनेट करके रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी भी फ़िश बहुत मज़े की बनेगी। इसी तरह से बाकी की भी हम फ़िश तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक, बहुत ही मज़े की हमारी फ़िश तैयार हुई है। तो ये रमज़ान में ज़रूर बनाएं और रोज़ेदारों को खुश करें। बच्चे बड़े बड़े शौक़ से खाएंगे। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।